बेटा जो मैंने अभी पहले लिखा था ब्रैकेट को माइनस पे लगा के, वो वाला रूल आपका ये वाला रूल है जब आप एक नेगेटिव नेगेटिव वाला डील करोगे, ठीक है। दैट रूल इज ऑन नंबर 4, बट जो ये नंबर 2 वाला रूल है दैट वी आर डूइंग विद डीलिंग विद ओनली 2 नेगेटिव साइन। तो ब्रैकेट लगा के यू विल स्टडी बट नॉट नाउ, यू विल स्टडी इट लेटर व्हेन वी सॉल्व द एक्सरसाइज, ठीक है। उसके लिए आपको पहले चारों रूल्स मैं बता दूं तब आप करोगे कि दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, ये वाला रूल अभी मैं बताऊंगी आपको, बट बिफोर दैट आप पहले छोटी चीज को समझो, ठीक है। जो मैंने 5 के आगे माइनस का साइन लगाया था आप उसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब आपके पास यू हैव ओनली -3 एंड -5, ओके। यू हैव ओनली -3 एंड -5 विद यू। तो आपने आपकी इनिशियल पोजीशन थी दिस वाज योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियली यू आर ऑन -3, देन इफ क्वेश्चन में आपको कहा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कहा गया, देन यू हैव टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड। फिर आप जब लेफ्ट साइड में 5 स्टेप्स को मूव करोगे तब आप कहाँ होगे, -8 पे, ओके। यहाँ you will reach at -8, so you will write that when we subtract when we have done the subtraction of two integers -3 -5, then we have reached till -8, ठीक है। वो जो ब्रैकेट था वो भी आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस है, बट नाउ वी विल नॉट टेक अप दैट क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले आप ये छोटी चीज को समझो, ठीक है। -3 में -5 करना था तो हम इनिशियली -3 पे थे, बिकॉज वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन वी हैव मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे मूव करोगे, जब लेफ्ट साइड पे 5 स्टेप्स को मूव करोगे यू विल सी दैट यू हैव रीच्ड टू -8, ओके। तो ये हमारा दूसरा रूल था। Now we are going to study the third rule, ठीक है। देखो ये जो थर्ड रूल था बेटा हमारा, जब हमारे पास दोनों सेकंड रूल था, हमने इसको नंबर लाइन पे तो प्लॉट कर लिया, अब हम इसको बाय रूल भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारे दोनों इंटरजर्स के पास नेगेटिव साइन होता है तो भी हम लोग एडिशन करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे जो भी ये 3 था इंटीजर और ये 5 था, यहाँ पे दोनों के पास कौन सा साइन था, दोनों के पास नेगेटिव साइन था, ठीक है। नेगेटिव साइन होने पर हमने दोनों को, अभी आप ये इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इसको देखो। जब हमारे पास नेगेटिव साइन था तो हमने क्या किया, ऐड किया। एक तरह से आप देख सकते हो कि जब आप 3 को 5 से ऐड 3 में 5 को जोड़ते हो तो आपको 8 मिलता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है जब आप माइनस का साइन देखते हो तो आप घटाते हो, है ना, आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस का साइन लगा हुआ है तब भी हमने एडिशन किया है ना। 8 हमें कैसे मिला, हमने 3 में 5 को ऐड किया तभी तो हमें 8 मिला। बट आप देखोगे कि यहाँ पे आपको तीनों जगह पे नेगेटिव का साइन मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप एडिशन करोगे इंटीजर्स का वो इसी तरह से होगा, जब दोनों इंटीजर्स के पास नेगेटिव साइन होता है तब भी हम लोग ऐड करते हैं, यही हमारा दूसरा रूल है। when the two integers have negative sign then also we add the integers, ठीक है। यहाँ पे हमने एडिशन ही किया है। इसी के साथ एक और रूल आता है बेटा, वो रूल क्या कहता है, ठीक है। आपने 8 तो पता कर लिया, 8 हमें कैसे मिला ये तो आपको आ गया। फिर हमने ये माइनस साइन कैसे लगाया है, ये रूल कैसा है, यहाँ पे टेबल में तो ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है। टेबल में तो सिर्फ यही लिखा है कि जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को देखोगे जिनके आगे नेगेटिव साइन है उनको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बट टेबल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आप साइन कैसा लगाओगे। तो इस रूल की, ये जो टेबल में हमने रूल्स पढ़े हैं, इसी के साथ बेटा एक और रूल होता है। वो रूल ये कहता है कि जब भी हम इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जो भी इंटीजर का जो साइन है वो बड़ा होता है, हम आंसर को लिखते वक्त हमेशा वही साइन लगाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 के आगे कौन सा साइन दिख रहा है, 5 के आगे आपको माइनस साइन दिख रहा है। तो आप यहाँ पे आंसर जब अपना 8 लिखोगे तो आप माइनस साइन लगाओगे। ये रूल बेटा आपको कब काम आएगा, आपने ये नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लिया -8 आ रहा है ना। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करोगे तो आप नंबर लाइंस पे प्लॉटिंग को नहीं कर पाओगे। तो आपको ये रूल से ही अपनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो अभी
पास नंबर लाइन नहीं होती, तो मैं कैसे करती हूँ -3 -5, मैंने यहाँ पे दोनों के साइन को माइनस देखा, फिर मुझे पता है कि जब दो साइन इंटीजर्स के माइनस होते हैं तो हम करते हैं ऐड, तो मैं क्या कर दूंगी -3 को और 5 को क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी। अब क्या मेरा आंसर सही है, मैं इसको अगर यहाँ पे छोड़ दूँ तो क्या मेरा आंसर सही हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर मुझे अगर दूसरा रूल अप्लाई करना है, दूसरा रूल जो है इट टॉक्स अबाउट दी साइन, साइन में कौन सा लगाऊं, फिर मैं देखूंगी कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है। अब आप जब ये 3 और 5 को देखोगे तो माइनस साइन के साथ नहीं देखोगे, आप सिर्फ 3 को देखोगे, आप सिर्फ 5 को देखोगे, ठीक है। हम इसमें से देख सकते हैं कि 3 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, तो साइन किसका लगेगा 5 का, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी ज्यादा चलती है ना, ऐसे हम कहते हैं ना जो पावरफुल होता है उसी की ज्यादा पावर चलती है, तो 3 और 5 में 5 ज्यादा पावरफुल है तो वो अपना साइन आंसर को दे देगा, ठीक है। इस तरह से आप समझो कि 3 और 5 में 5 जो है वो ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आंसर में भी उसी का साइन चलेगा, ठीक है। ये तो बात हुई नंबर्स की। और दूसरी एक चीज आप देख लो बेटा, जब भी आप ये देखोगे साइन के वक्त कि हम कौन सा साइन लगाएं, तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम -3 और -5 में तो -3 बड़ा है, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को यहीं पे दूर कर लो। आप जब आंसर में साइन लगाते वक्त साइन को चेक करोगे ना बेटा, नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप ये जो माइनस का साइन है इसको इग्नोर कर दोगे, आप सिर्फ नंबर को देखोगे विदाउट इट्स साइन। आपको सिर्फ नंबर देखना है, उसके साइन को नहीं देखना है। साइन को आपको कब देखना है, नंबर्स को देखने के बाद। पहले आप 3 और 5 को अलग कर लो, फिर आप देखोगे कि 3 और 5 में कौन सा ज्यादा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 पावरफुल हो गया। अब क्योंकि 5 पावरफुल है तो वो आंसर में अपना साइन दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। एक मैं आपको बड़ा नंबर लेके दिखाती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो। बड़ा नंबर मान लो हमने ले लिया 150 और मैंने ले लिया 100, है ना। इतने बड़े नंबर्स को आप नंबर लाइन पे बिल्कुल प्लॉट नहीं कर पाओगे। 150 को आप कितना स्ट्रेच करोगे, 150 जो नंबर है उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप अपना रूल यूज करोगे। हमने इंटीजर्स के लिए रूल पढ़ा है ये वाला, जब दोनों इंटीजर्स में नेगेटिव नेगेटिव साइन होता है तो हमें करना है ऐड, ठीक है, हमें करना है ऐड। अब हम ऐड करके देख लेते हैं, 0 5 1 1 + 1 is 2, तो आप लिखोगे 250, है ना। अब आपने एक रूल तो अप्लाई कर दिया कि आपने दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को देखा और आपने ऐड कर दिया, बट अगर आप आंसर को यहाँ पे छोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई साइन मेंशन ही नहीं किया है। तो अब आपको साइन मेंशन करने के लिए क्या देखना, आप सिर्फ नंबर्स को देखोगे, आप देखोगे 150 को और 100 को, इन दोनों में नंबर्स में से ज्यादा पावरफुल नंबर कौन सा है, इन दोनों नंबर्स में से ज्यादा पावरफुल नंबर है 150, तो यहाँ पे मैं साइन भी किसका लगाऊंगी, साइन में यहाँ पे लगाऊंगी 150 का, है ना। अभी आपको ये भी लगेगा कि मैम 150 के आगे भी नेगेटिव है और 100 के आगे भी नेगेटिव है, तो ये साइन तो माइनस ऑब्वियसली लगाएंगे, बट ये जो रूल है बेटा ये आपका तब काम आएगा जब आपको, आप आगे अपनी बुक को टर्न करके देखो, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको एक साथ प्लस माइनस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये सारे रूल्स आपको तब ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड रूल हो गया, ठीक। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, सेकंड रूल में मैंने एक चेंज किया था, पहले मैंने यहाँ 5 के साथ भी मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया था, वो चीज आपको नहीं करनी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम सारे रूल्स को एक बार देख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, लेट मी रीड इट फर्स्ट। ओके, इफ यू लुक ऑब्जर्व द टेबल, आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट दोनों केसेस में जो हमने दो इंटीजर्स लिए थे बेटा उनका साइन सेम था, मतलब अगर फर्स्ट इंटीजर ने एडिशन का साइन लिया है तो सेकंड इंटीजर ने भी प्लस का साइन लिया था। सेकंड रूल में आपने देखा होगा कि दोनों इंटीजर्स का नेगेटिव साइन था, मतलब दोनों केसेस में यहाँ पे जो साइन थे वो थे सेम, है ना। जब सेम साइन हो रहा था तो हमने क्या किया था, ऐड किया था,
व्हेन आप ऑब्जर्व करोगे कि जब साइन सेम था तो हमने किया था ऐड। अब 3 और 4 वाले केस में आप देखोगे कि दोनों इंटीजर्स, दैट इज फर्स्ट केस वाला इंटीजर का है पॉजिटिव साइन, सेकंड वाले इंटीजर का है नेगेटिव साइन। क्वेश्चन रूल नंबर 4 में फर्स्ट इंटीजर का है नेगेटिव साइन और सेकंड इंटीजर का है पॉजिटिव साइन। मतलब जब साइन दोनों के चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे साइन क्या है, इस और इस इंटीजर में साइन जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं, तब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे जब साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे हो रहा है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप ये देख सकते हो देन द साइन ऑफ टू इंटीजर्स आर सेम, तो रिजल्ट जो है हमारा हो रहा है एडिशन। व्हेन द साइन ऑफ टू इंटीजर्स आर डिफरेंट तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है सब्ट्रैक्शन। दिस यू कैन सी फ्रॉम दिस। ठीक है, तो अब हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल में हमारा पहला इंटीजर है पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर है नेगेटिव, तो हम लेते हैं +3 -5। पहले नंबर लाइन पे प्लॉटिंग को देख लेते हैं, देन हम उसको अपने रूल से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हमने अपने नंबर्स की प्लॉटिंग को कर ली। उसके बाद आपको इनिशियली 5 पे है ना, आपको इनिशियली 3 पे, ठीक है, और उसके बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे है नेगेटिव का साइन। जब नेगेटिव का साइन था तब हम क्या किस तरफ मूव करते थे, वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। जब भी हमने नेगेटिव का साइन लगाया था तब हम अपना जो नंबर लाइन है उसमें किस डायरेक्शन पे मूव करते थे, वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब अब 3 के जो इस साइड जाओगे बेटा तो आपको दिखेगा राइट, अब 3 के इस साइड आओगे तो आप जाओगे लेफ्ट पे, और आपको कितना मूव करना है 5। तो आपने पहला जंप लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जब आपने 3 से +3 से 5 लेफ्ट की तरफ मूव किया तो आप किस नंबर पे आए, आप आए -2 पे। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसी चीज को हम अपने रूल से देखते हैं। ये तो नंबर लाइन पे प्लॉटिंग देख ली, अब हम इसको रूल से देख लेते हैं। रूल हमारा क्या कहता है, जब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो तो हमें क्या करना है, हमें करना है सब्ट्रैक्ट, है ना। हमें क्या करना है, हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन हमेशा बेटा बड़े नंबर से छोटे नंबर का होता है ना। हम अगर 5 में से 3 माइनस करना होता है तो हम पहले 1 2 3 4 5 स्ट्रोक्स खींचते हैं, फिर उसमें से 3 स्ट्रोक्स को हटाते हैं, है ना। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको छोटे नंबर से मतलब आप बड़े नंबर को घटा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब इफ यू हैव 3 स्ट्रोक्स तो आप उसको कम करके 5 नहीं बना सकते, आपको हमेशा जो सब्ट्रैक्शन होती है वो एक बड़े नंबर से छोटे नंबर की होती है ना। तो यहाँ पे बेटा इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3 फ्रॉम 5 यू विल गेट 2। ठीक है, यहाँ पे तो आपका रूल नंबर 1 काम कर गया, लेकिन फिर वही साइन की बात आई। ठीक है, अब हम 2 पे आंसर नहीं छोड़ सकते, अब हमें साइन को भी देखना है। साइन के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, आप 3 को देखोगे और आप 5 को देखोगे, फिर आप इन दोनों नंबर्स को देखो और आप ये देखो कि इन दोनों नंबर्स में से साइन किसका बड़ा है। पहले आप देखो नंबर कौन सा बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना। 5 जो है वो 3 से बड़ा है, यानी हमें साइन किसका लगाना है, 5 का। इन दोनों में से पावरफुल कौन हो गया, पावरफुल हो गया 5। जब 5 पावरफुल हो गया तो साइन भी किसका लगेगा, 5 का लगेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो अपना आंसर मैच करके, जब आपने रूल से किया तो भी आपका आंसर -2 आया, और जब हमने नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करके देखी बेटा तब भी हमारा आंसर कितना आया, -2। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक बड़े नंबर का। मान लो कि आपको 24 को 24 नहीं और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे हमें वी हैव टू डू दी सब्ट्रैक्शन ऑफ 350, यहाँ पे हमें करना है 450, है ना। बड़े नंबर्स हैं, अब वी कैन नॉट प्लॉट सच बिग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन,
तब हम अपने रूल से इसको सॉल्व करेंगे। रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, देन वी हैव टू डू दी सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको आपके आगे अगर +350 -450 है तो आप करोगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए यू विल सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। जब आपने सब्ट्रैक्शन की बेटा तो यू हैव गॉट द आंसर 100। आपको आंसर कितना मिला? आपको आंसर मिला 100। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर हम 100 पे छोड़ सकते हैं? नहीं। अब हम साइन को ऑब्जर्व करेंगे। वी साइन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जो नंबर बड़ा है इन दोनों में से यू कैन सी दैट नंबर 450 इज ग्रेटर, यानी साइन किसका लगेगा? साइन लगेगा 450 का। जो नंबर बड़ा होता है हमेशा आंसर में उसी की पावर चलती है, तो क्योंकि 450 बड़ा है तो आंसर में किसका साइन लगेगा? 450 का। ठीक है, तो दिस वाज योर रूल नंबर 2। नाउ वी विल स्टडी द लास्ट रूल, वो भी इसी की जैसा बिल्कुल। लास्ट रूल में क्या है? लास्ट में आपका यहाँ पे एक है नेगेटिव इंटीजर और एक है पॉजिटिव इंटीजर। एक हमने ले लिया नेगेटिव इंटीजर, एक हमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर फर्स्ट हम लोग इसको ऑन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, फिर हम इसको बाय रूल भी देखेंगे। ओके, ये है 0, -1, -2, -3, है ना? यहाँ पे है 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 +5। ठीक है, आपको यहाँ पे -3 पे और बीच में है एडिशन का साइन। तो एडिशन का साइन बताता है, इफ वी आर रेफरिंग टू द नंबर लाइन, एडिशन का साइन बताता है दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो व्हेन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, आपका लेफ्ट हो जाए, सॉरी, अगर एडिशन का जो साइन है वो बताता है कि आपको राइट की तरफ मूव करना है, आपको राइट की तरफ मूव करना है। ओके, एडिशन का साइन बताता है आपको राइट की तरफ मूव करना है। नंबर जो -3 है इस तरफ उसका राइट है और इस तरफ है उसका लेफ्ट। ठीक है, तो आप कितना आगे बढ़ोगे? आपको 5 स्टेप्स राइट की तरफ चलना है। तो 1 2 3 4 5। जब आपने 5 स्टेप्स राइट की तरफ चला तो आप पहुंच गए 2 पे। ठीक है, 2 जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। जब किसी नंबर के आगे कोई साइन ना लगाओ तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो -3 से हम -3 में हमें ऐड करना था 5, क्योंकि हमें ऐड करना था तो हम लोग राइट पे मूव करेंगे, राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। -3 से राइट आप 5 आगे बढ़े तो आप पहुंच गए 2 पे। ठीक है, आप 2 पे पहुंच गए, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 2 पे। अब हम इसको बाय रूल भी देख लेते हैं। By rule you have to do this। ठीक, बाय रूल हमारा रूल क्या कहता है कि अगर आपका पहला इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तब भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करनी है। यानी यहाँ पे भी हमें करनी है क्या? यहाँ पे करनी है हमें सब्ट्रैक्शन, यानी 5 - 3 विल गिव यू 2। बट अब आपको साइन देखना है फिर से, 3 और 5 में से है बड़ा 5। ठीक है, क्योंकि साइन जो है 5 का पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे +2 लिखोगे। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी हमने वही चीज की थी, हमारा आंसर 2 आया था और इसमें भी हमारा आंसर 2 आया था। बस डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है आपका साइन का। यहाँ पे साइन है नेगेटिव, क्यों? क्योंकि जो नंबर्स थे हमारे पास 2 इंटीजर्स, उनमें से जो बड़ा वाला था उसका साइन आपका नेगेटिव था, इसीलिए हमने आंसर में भी नेगेटिव साइन लगाया। यहाँ पे आप देखोगे बेटा, जब आपने दो ऑपोजिट इंटीजर्स को डील किया तब आपने आंसर आपका 2 ही आया। बट यहाँ पे इन दिस केस you can see that answer जो है it has a positive sign। Why? Because the two numbers which we have here, उनमें से जो नंबर 5 है उसके आगे पॉजिटिव साइन है, इसीलिए हम आंसर में भी पॉजिटिव साइन को लगाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके सारे रूल्स। ये रूल में आप याद रखने का ये भी तरीका रख सकते हो, जब हमारे पास सेम साइन होता है तो हम करते हैं ऐड, है ना? जब हमारे पास डिफरेंट साइन होता है तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट साइन का मतलब
कि पहला इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और यहाँ पे पहला इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है। तो अब हम दोनों केसेस में वी डू दी सब्ट्रैक्शन, और जब हमारे पास सेम साइन हो, मतलब पहला इंटीजर भी पॉजिटिव हो, सेकंड भी पॉजिटिव है, तो भी एडिशन, पहला नेगेटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, तो भी हम करेंगे एडिशन। तो ये था सब कुछ एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी लिखेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपकी अगली दो एक्सरसाइजेज हैं। और एक चीज है एडिटिव इनवर्स, एक वर्ड है, जस्ट एक और वर्ड है, उसके बाद फिर आपको बस एक्सरसाइज पे ही काम करना है, फिर और कोई कंसेप्ट नहीं है, बस जस्ट टू सॉल्व द एक्सरसाइज। नाउ एक वर्ड है बेटा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव वर्ड से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ एडिशन से रिलेटेड है। इनवर्स मतलब बेटा होता है उल्टा, या आप जिसको ऑपोजिट कह सकते हो। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, हिंदी में आप उसको उल्टा बोल सकते हो। ठीक है, इनवर्स मतलब होता है ऑपोजिट, और एडिटिव मतलब आप एडिशन ही समझ लो। ठीक है, तो मैंने एक नंबर ले लिया है 5। ठीक, पहले मैंने एक नंबर ले लिया है 5, तो 5 में हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारा जो आंसर है 0 आए। ठीक है, आप एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है फॉर एवरी नंबर देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव इनवर्स। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। फॉर एवरी नंबर there exists for every number there exists a number which is the additive inverse of that number. For every number there exists a number, यहाँ पे आप समझ लो आपका नंबर है a। ठीक है, फॉर एवरी नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर को डिनोट करने के लिए a लिख दिया। फॉर एवरी नंबर a there exists a नंबर जो होता है नेगेटिव माइनस ऑफ a, such that when you will add a plus minus a you will get a 0। एडिटिव इनवर्स को करने का हमारा पर्पस होता है कि हमें 0 मिल जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे a की जगह a मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप a की जगह यू कैन पुट एनी नंबर। ठीक है, आप a की जगह पे कोई भी नंबर लिख सकते हो। डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स इज दैट फॉर एवरी नंबर देयर एग्जिस्ट अ नंबर माइनस a। मतलब अगर आपने a को 1 लिया है तो आप माइनस से क्या लोगे, -1 लोगे, सच दैट कि जब आप 1 और -1 को ऐड करो तो आपको 0 मिले। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, we will see this additive inverse through examples. So when we are talking about additive inverse, we have seen that a plus negative of that number will give you 0. So additive inverse का purpose होता है जिस when we add two numbers, ठीक है, अगर यहाँ a की प्लेस पे you can take any number, जब किसी नंबर को ऐड करने पे 0 आ जाए तो that number is an additive inverse of that number। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 है, ठीक, if I have a number 3 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे यहाँ पे 0 मिल जाए। ठीक है, तो जो भी नंबर आप ऐड करोगे दैट नंबर विल बी कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। दैट नंबर विल बी कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे यहाँ पे 0 मिल जाए। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसी नंबर को लिख देना है साइन के साथ, साइन को ऑपोजिट करके। Here you can see 3 is written, तो you will write 3 है। यहाँ पे आप देख लो बेटा, यहाँ पे जब कोई साइन ना दिया हो तो then you put a positive sign। Okay, if no sign is given to you, आप ये assume कर सकते हो कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है।
अब यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है तो इधर आपको ऑब्वियसली नेगेटिव साइन लगाना है, यानी 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया माइनस, +3 का एडिटिव इनवर्स हो गया -3। ठीक है, आप +3 और -3 को जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। अपने रूल से भी हम लोग देख लेते हैं, रूल से कैसे देखेंगे, प्लस और माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस साइन है और माइनस साइन है। प्लस और माइनस साइन से हमें क्या मिलता है, हमें एक नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, प्लस और माइनस विल गिव यू अ नेगेटिव साइन। तो जब आप 1 2 3 में से 3 को ले जाओगे, तो आप 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट एन आंसर 0। ठीक है, तो जिस नंबर को ऐड करने पे आपको 0 मिले, दैट नंबर इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स करने के लिए कुछ ज्यादा सोचना नहीं, बट आपको बस नंबर का उल्टा लिख देना। लेट्स सी थ्रू एन अनदर एग्जांपल, इफ यू हैव -7। ठीक है, आप इसमें क्या ऐड करोगे कि यू विल गेट अ 0। ठीक है, नंबर आपको हमेशा सेम रखना है। यहाँ पे 7 भी हो गया, बस आपको क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ पे यू हैव अ नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपका क्या है, एक नेगेटिव साइन है। तो इन ब्रैकेट यू विल राइट अ प्लस, इन ब्रैकेट यू विल जस्ट चेंज द साइन, क्योंकि हमने बिगिनिंग में क्या पढ़ा था, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। +7 अगर मैं लिख रही हूँ तो उसका उल्टा मैं क्या लिखूंगी, उसका उल्टा लिखूंगी, आई विल राइट द ऑपोजिट ऑफ प्लस -7 एज +7। ठीक है, और बीच में कर देना है ऐड, यही हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आउटपुट है आपका, जो रिजल्ट है, दैट शुड बी 0। ठीक है, प्लस यहाँ पे वी हैव -7 विद अ नेगेटिव साइन, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 7 विद अ पॉजिटिव साइन। हियर +7 विल बी नोन एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। ठीक है, जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करो और आपको रिजल्ट जो है 0 मिले, देन यू विल से दैट कि जो नंबर दूसरा है दैट इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम। प्लस प्लस जब हमारे पास साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस प्लस में प्लस ही करते हैं। ठीक है, ये दोनों साइंस को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट प्लस ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस दो इंटीजर्स हैं, उनके साथ हमें उसकी करनी है एडिशन। जब हमारे पास ऑपोजिट इंटीजर्स होती है, मतलब पहले वाले इंटीजर में यू हैव अ नेगेटिव साइन एंड दूसरे वाले इंटीजर में यू हैव अ पॉजिटिव साइन, तो आप रेफर करो टेबल को, लास्ट वाला रूल, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस है तो आपको करना है क्या, माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस है तो आपको करना है माइनस। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 में से जब 7 को माइनस करोगे यू विल गेट अ 0। ठीक है, 0 में पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट नंबर, उसके वैल्यू में भी और उसके साइन में भी। ठीक है,